हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या आप जानते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों जरूरी है और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जैक्टली क्या होता है? चलिए इसकी बात करते हैं आज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्गन प्लेन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 4,3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4+3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया है। आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर ब्लू डॉट से देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी पोजीशंस चेंज करके दूसरे जगह पे लेके चला जाता हूं, सपोज 5,2 पॉइंट पे, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन 5,2 पॉइंट पे चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर 5+2 आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे ऑर्गन प्लेन पे किसी और पॉइंट पे पहुंचा दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन इन सारे केस में एक और चीज चेंज हो रहा है। जब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सपोज 3,4 पॉइंट पे, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट हो जा रहा है। सिमिलरली अगर इसका पोजीशन कहीं और पहुंचा दिया जाए, सपोज 2+4 आयोटा पे, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से दूरी 4.47 हो जा रहा है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये एक यूनिक वैल्यू लेने वाला है। तो इस डिस्टेंस को, कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड के रूप में जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमें पता चल जाए तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से दूरी पता चल जाएगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट भी पता चल जाए, जो कि ये एंगल है, इस केस में 63.43 डिग्री के अप्रॉक्स ये एंगल है, तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट भी पता चल जाए एडिशनली, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जैक्ट पोजीशन जान जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके आर्गुमेंट और मॉड्यूलस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका जो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके आर्गुमेंट और मॉड्यूलस के फॉर्म में लिखता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड चाहिए होगा, जिसको हम सिंबॉलिकली r से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 4,3 या 4+3 आयोटा के लिए ये r 5 यूनिट है और कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा चाहिए होगा हमको। अगर आर्गुमेंट ऑफ any complex number is theta and modulus of the complex number is r, then the complex number z can be written as r cos of theta plus r iota sin theta। ध्यान देने वाली एक चीज यहाँ ये है कि cos थीटा और sin थीटा के टर्म में जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिस representation of complex number using cos theta and sin theta is basically the polar form of complex number। polar form को और बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफाई किया था यूलर ने, जिसको यूलर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। यूलर्स फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे यूजफुल फॉर्मूले में से एक है। यूलर फॉर्मूला e⁻ आयोटा थीटा को cos थीटा प्लस i टाइम्स साइन थीटा करके लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग r e⁻i थीटा करके भी लिख सकते हैं। r e⁻i थीटा को भी हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए r और थीटा कहाँ से मिलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के साथ यूलर फॉर्म से कैसे कनेक्ट किया जाता है। और भी ऐसे
यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।